बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, बड़ी खबर सदर आरिफ अलवी के पास अब चंद दिनों की बात है। उसकी वजह यह है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया है। उसमें उम्मीदवारान एक महमूद खान अचकज़ई हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जरदारी साहब हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार भी उसके अंदर मैदान में है। मैं आपको एक खबर सुना देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर सदारती इंतखाबात क्या या आजकल जो जमहूरियत है वो किस तरीके से चल रही है। जो पश्तूनख्वा मैप के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं रहीम ज़ैरतवाल, उन्होंने बताया है आपसे थोड़ी देर पहले कि जो तहरीक इंसाफ के और पश्तूनख्वा मैप के सदारती उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकज़ई, उनके घर के ऊपर अब से थोड़ी देर पहले छापा मारा गया है। इतलात ये है कि उनके जो जाती गार्ड्स हैं या मुहाफिज हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब उसकी इतलात क्या है, उनके जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं उनका बताना यह है कि उन्होंने जो कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की है उस तकरीर को बुनियाद बनाया गया है। उस तकरीर के अंदर उन्होंने क्या कहा था? उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि करारदाद मंजूर करें जिसमें यह कहें कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा और अंदरूनी सियासत के जो सरचश्मा है वो पार्लियामेंट या आवाम होंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा कि करारदाद मंजूर करें जिसमें कहें कि इमरान खान और उनके साथियों को रिहा किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान के अंदर आप इमरान खान की तस्वीर के ऊपर वो पीटीवी जो है वो तकरीरें नहीं दिखाता अपोजिशन की, लेकिन उनको इत्तला होनी चाहिए। इमरान खान फिलहाल IMF को उन्होंने खत लिखा, ज़ाहिर तगड़ा फैसला था। वो अली अमीन गंडापुर को नहीं हटा रहे, तगड़ा फैसला था। महमूद खान अचकज़ई जिनके घर पे छापा पड़ा है, क्यों छापा पड़ा है मुझे नहीं मालूम इस बात का, आप जरा बेहतर बता सकते हैं हमें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अचकज़ई साहब को अपना सदारती उम्मीदवार बना के इमरान खान ने और एक चोट कराई है। जाहिर है ये चीजें, जिसका मतलब है कि इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर जो है वो होती हुई दिखाई दे रही हैं कि इन सब के पीछे डेवलपमेंट्स क्या है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान के हवाले से अब चूंकि कहा यह जा रहा है कि जनाब देखिए अब जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो अब कुछ इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, कुछ कॉन्टेक्ट्स करना चाहते हैं या कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं। इसके लिए परसों इमरान खान की जो जमानत की दरखास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कह चुका हूं कि इमरान खान को अब किसी ने NRO नहीं देना, बल्कि इमरान खान ने किसी को NRO देना है। जब अवाम आपके साथ हो, सब कुछ हो, तो ये सारी चीजें आपके सामने होती हैं। अब मैं आपके सामने खबर क्या लेके आया हूं। खबर नंबर 1 जो है वो सदर आरिफ अलवी से मुतल्लिक है। सदर आरिफ अलवी के मुतल्लिक क्या सदर आरिफ अलवी जाते जाते कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी करे या उनके लिए प्रॉब्लम हो? नंबर 1 मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक तो स्पीकर कौमी असम्बली जो अयाज सादिक है, उन्होंने खत लिखा है सदर पाकिस्तान को, जो कि एक मामूल की कार्रवाई तस्वुर किया जाता है जब वजीर आजम का इलेक्शन हो जाता है, और उसमें उनको ये बताया गया है कि जनाब शहबाज शरीफ जो है वो 201 वोट लेकर वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं और 3 मार्च बरोज इतवार होने वाले इजलास सारी बातें लिखने के बाद उसका मतलब ये है कि इस नोटिफिकेशन को जो गज़ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें शाया किया जाए। और सदर को ये फॉर्मल लेटर लिखने का सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि चूंकि उनका हल्फ भी होना होता है। तो क्या सदर आरिफ अलवी जो है उन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया या वो सदर हल्फ नहीं लेंगे? मेरी तलात यह है कि शायद सदर इस वक्त तक उन्होंने इनकार नहीं किया। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है उनके कैंप्स के अंदर इस हवाले से परेशानी है कि ये एक बदमज़गी होगी और ये कोई नेक शुगून नहीं होगा। और इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ हथियार नहीं डालेगी, तहरीक इंसाफ डट के खेलेगी। मैंने आपको एक बात बता दी थी कि आज अगर आपने 1 घंटा 55 मिनट उमर अयूब की तकरीर सुनी हो तो उमर अयूब ने आज खुल के तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अरशद शरीफ का उन्होंने जिक्र किया, जिले शाह का जिक्र किया। बल्कि जिले शाह से मुझे याद आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक अहम कारकुन जिसको कल अहमद शाह को, जहां पे JP चौक में मैं खुद मौजूद था, वहां पे गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जो अगली सूरत हाल थी वो उस वक्त जब गिरफ्तार किया गया बिल्कुल खैर वाफियत के साथ थे, वहां पे वो दौड़ते हुए उनको पुलिस लेके गई। अब इस वक्त वो अस्पताल, जनरल अस्पताल के ICU में है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, वो कोमे में है। लेकिन अब मुझे जो इतलात मिली है उनके मुताबिक उनकी
की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गो के तहरीक इंसाफ ने इस बारे में अपने कारकुनों को पहुंचने की कॉल दी और वो आईजी पंजाब को और दीगर को जो है उसका जिम्मेदार करार देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जिले शाह का जिक्र किया उमर अयूब ने बहुत तगड़ी तकरीर की और बताया, शहबाज शरीफ को एक्सपोज किया और बहुत जो खवातीन के साथ हुआ, जिस तरह से इमरान खान के घर के ऊपर हुआ, वो सारी बातें। तो बिल्कुल उन्होंने ये तासुर नहीं दिया उमर अयूब ने कि तहरीक इंसाफ कोई डिफेंसिव है। अब मैं आपको खबर ये देना चाह रहा था कि उमर अयूब को, क्योंकि बताया गया था कि परसों तक हम ये तय कर लेंगे अपोजिशन लीडर कौन होगा, पार्लिमानी जो कमेटीज होती हैं जैसे अकाउंट्स कमेटी है या दीगर कमेटीज हैं, उसमें अपोजिशन के पास भी वो आती हैं। तो उस सिलसिले में अब इत्तलात ये है कि उमर अयूब को कौमी असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला कर लिया गया। अब आप कहेंगे कि शेर अफजल मरवत को बनाए। असल बात ये होती है कि शेर अफजल मरवत बहुत जूनियर हैं, वो अभी पहली बार असेंबली में आए हैं। असेंबली में बहुत कुछ देखना होता है और उसके अंदर उमर अयूब ठीक है, बेहतर चॉइस है। चूंकि बैरिस्टर गौहर भी पहली बार आए हैं, बहुत कम लोग हैं। अब शाह महमूद कुरैशी होते तो वो जरूर अपोजिशन लीडर होते, आमिर डोगर भी एक अच्छी चॉइस हो सकते थे, वो भी खुल के बोले हैं। तो मेरे ख्याल ये इस हद तक तो ठीक है। अब मैं आपको सदारती उम्मीदवार के हवाले से बताना चाह रहा था कि सदर क्या इनकार कर सकते हैं। सदर इनकार कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ पिछली बार वजीर आजम बने थे तो उस वक्त सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ नहीं लिया था। उसके बाद जो सेनेट के चेयरमैन है संजरानी, उन्होंने उनसे हल्फ लिया था। तो अब सदर ने इस वक्त इनकार नहीं किया। मेरे इत्तलात ये है कि सदर इनकार नहीं कर रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में परेशानी बहुत है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया है कि जनाब वो इस सिलसिले में मरियम औरंगजेब ने कहा जी अगर तो सदर ने हल्फ ना लिया तो उसके लिए हमारे पास मुतबादिल जो आईनी रास्ते हैं वो और आईनी तरीकाकार है वो मौजूदा। वो क्या है, वो ये है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं वो उनसे हल्फ लेंगे। चलिए अगर चेयरमैन सेनेट भी हल्फ नहीं लेते तो फिर उसका क्या हाल है, फिर उसका हाल ये होता है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं वो हल्फ ले सकते हैं, स्पीकर कौमी असेंबली ले सकते हैं। आपको याद होगा जब हमजा शहबाज शरीफ का मामला आया था तो अगर उन्होंने कहा था अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते, जो कि इनके अपने गवर्नर्स यहाँ पे थे, तो ये कहा गया था कि स्पीकर जो है वो हल्फ ले ले। और राजा परवेज अशरफ ने आके पंजाब असेंबली के अंदर उस वक्त हल्फ लिया था हमजा शहबाज शरीफ से, तो वो रास्ते तो इशू नहीं होता। लेकिन सदर आरिफ अलवी ये करेंगे नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ी खबर होगी, इसके हवाले से आपको नजर रखेंगे। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि ताकतवरों ने क्या कोई राब्ता, कोई हंगामी राब्ता किया, वो तहरीक इंसाफ से राब्ता नहीं किया। मैं आपको ये बात बताऊं, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट ज्यादा खराब होगी। और ऐसी गवर्नमेंट्स को आज कौन कह रहा था, मैंगल अख्तर मैंगल कह रहे थे कि ऐसी हुकूमतों को एस्टैब्लिशमेंट रगड़ती है, घसीटती है। उसकी वजह होती है उनके पास मैंडेट अपना नहीं होता। क्या सबको नहीं पता कि हुकूमत फॉर्म 47 जो है के ऊपर आई हुई है और इन्होंने फॉर्म 45 को शिकस्त दी है। इन्होंने अपने मुखालिफिन को शिकस्त नहीं दी क्योंकि अवाम ने इनको शिकस्त दी, इन्होंने अवाम के नतीजे फॉर्म 45 को शिकस्त दी। तो अब उस सिलसिले में मैं आपको बता देता हूं एस्टैब्लिशमेंट का राब्ता हुआ जरदारी साहब से, और वो क्या है, वो अपने एक अहम शख्स को मेंटेन करना चाहते हैं। खबर पहले सुन लें। खबर यह है कि इस्लामाबाद की जो सीट है सेनेट वाली, उसके ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है। और उसके ऊपर इलेक्शन होने का मतलब यह है कि वहां पे पीपल्स पार्टी ने जो यूसुफ रजा गिलानी को टिकट दिया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलियास मेहरबान साहब को, चौधरी इलियास मेहरबान को टिकट दिया है। लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि जरदारी को कांटेक्ट करके ये कहा गया है कि आप अनवारुल हक काकड़ को नामजद करें चेयरमैन सेनेट के लिए। अब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में जाने का मतलब ये था कौमी असेंबली की सीट से, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं ना, मुल्तान वाली सीट से वहां पे बैरिस्टर साहब आ जाएंगे और बैरिस्टर साहब पहले भी चंद 100 वोटों से हारे हैं और जिस तरह से उनको हराया गया वो भी सबको पता है। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब की बात कर रहा हूं। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप अनवारुल हक काकड़ को इनकार करते हैं तो फिर आप सदर कैसे बनेंगे, ये भी तो देखिए ना। तो डबल गेम है, एस्टैब्लिशमेंट को अंदाजा है चीजें किस तरह से। अब उस हवाले से अब आप कहें जी अनवारुल हक काकड़ तो कल तक निगरान वजीर आजम था, तो भाई सरफराज बुगटी भी तो निगरान वजीर दाखिला था ना, तो आपने अप्रूवल एस्टैब्लिशमेंट से लिया ना, तो ठीक है। अब उन्होंने आपको अप्रूवल दिया और आपने उसको बना लिया तो अब आप उनकी भी माने। तो वो जोर इस बात के ऊपर दे रहे हैं कि आप अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट के तौर के ऊपर लेके आए, उनके ऊपर दबाव है। उनको कहा जा रहा है कि ये जाहिर है अनवारुल हक काकड़ की और प्रोफाइल क्या है सिवाय इसके कि वो तो ऑलरेडी कहता है कि सारा कुछ है। अब फिर आप जिस इलेक्शन से आए हैं आपकी भी तो कोई हैसियत नहीं है ना, तो आपके पास वो मार्जिन बहुत कम है। उसके ऊपर आज मैं आपको CNN की हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, अब दुनिया हमारा मजाक कैसे उड़ा रही है, उनका शहबाज शरीफ इलेक्टेड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फॉर अ सेकंड टाइम आफ्टर कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस। वो कह रहे हैं कि मुतनाज़ा इलेक्शंस के बाद जो शहबाज शरीफ है वो दूसरी बार
پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں. اب آپ کو بھی پتا ہے, اندر والی دنیا کو بھی پتا ہے, باہر والی دنیا کو بھی پتا ہے کہ آپ کیسے آئے ہیں. اب یہ خود اپنے مشکل کے اندر ہے, اور اگر انہوں نے انکار کیا اور ان کا جو بچہ ہے اس کو انہوں نے چیئرمین سینٹ نہ بنایا, یعنی اس کا لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کم از کم چیئرمین سینٹ کی سیٹ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. کیسے؟ اب سنجرانی کتنا کوئی ڈیموکریٹ ہے, چاہے تحریک انصاف نے اس کو ووٹ دیا, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے بزنجو صاحب کو, انہوں نے کیا کہا تھا, وہ الیکشن ہارے, باہر نکلے تو رپورٹرز نے ان سے پوچھا تو ان کا آپ الیکشن ہار گئے کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا میں الیکشن میں نے نہیں ہارا, یہ تو میں نے سنجرانی سے نہیں ہارا, میں تو جنرل فیض سے ہارا ہوں, یا جنرل فیض کا الیکشن والی انہوں نے ساری بات کی تھی, ان کے اوپر الزام لگایا تھا. تو اب اسی طرح سے لگتا یہ ہے کہ سنجرانی کے بعد سنجرانی 2.0 آ رہا ہے, انوار الحق کاکڑ. تو یہ ان کا امتحان نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی مجبوریاں ہیں. انہوں نے آپ کو الیکشن جتوایا, آپ کو لے کے آئے, سب کچھ کیا, تو اب آپ کو ان کی باتیں سننی ہے. اب یہی وہ وجہ ہے. عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے کہا یہ اچکزئی ہے, آپ چھاپے مارتے ہیں اس کے گھر کے اوپر, ڈٹ کے کھڑا. اسی طرح سے چیئرمین سینٹ اس سے تگڑا لے کے آئے گا, کینڈیڈیٹ اچھا لے کے آئے گا. ہارے جیتے بات کا مطلب ہے, ضروری یہ نہیں ہے جب اچکزئی اس دن سپیچ کرے گا یا اچکزئی ایوان میں کھڑا ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس کا طرز عمل کیا ہے, اور آپ زرداری جو ہے اس کو کر کے, اور پھر یہ تو ایک چیز سے ڈرے ہوئے. عمران خان دیکھیں, عمران خان کا کمال کیا ہے؟ عمران خان کا کمال یہ ہے کہ وہ ان کے اعصاب کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا ہے. کیسے؟ اس نے لے آیا علی امین گنڈاپور کو, آپ پریشان ہو گئے, آپ نے کہا نہیں جی وڈرا کریں جی. علی امین گنڈاپور کا مطلب یہ ہے کہ آپ محاذ لڑائی بڑھا رہے ہیں, آپ لڑائی بڑھا رہے ہیں. تو اب اس حوالے سے علی امین گنڈاپور نے کہا جی ہم کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے, ادارے بھی ہمارے ہیں, پولیس بھی ہماری ہے, سب ہمارے ہیں. ہاں ایک بات ضرور کریں گے کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہیں بنیں گے. اب عمران خان اگر ہارا ہوا ہے تو وہ ہار کے بھی اپنی اسٹریٹجی اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور اپنے کارڈز اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے, اور آپ جیت کے بھی آپ کے جو چہرے ہیں ان کے اوپر فارم 47 بجے ہوئے ہیں. عام طور پہ لوگوں کے چہرے کے اوپر 12 بجتے ہیں, آپ کی بدقسمتی دیکھیے کہ آپ کے چہروں کے اوپر فارم 47 جو ہے وہ بجے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.